नमस्कार मित्रों, मैं नरेंद्र भारद्वाज एस्ट्रो ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो विषय है लियो सिंह राशि। सिंह राशि का रिप्रेजेंटेशन लॉयन से होता है। लॉयन जो राजा है वो फैमिली के साथ रहता है, लेकिन कभी भी अपने विरोधी को पसंद नहीं करता। सिंह राशि का जो राशि स्वामी है वो सूर्य है। सूर्य अपने आप में एक कारक है आत्मा का, बॉडी का, पिता का, विजडम का, ज्ञान का, राजा से रिलेटेड कार्य प्रणाली का। इस राशि के जो जातक होते हैं जनरली एक लिव लाइक किंग साइज वाली लाइफ को जीते हैं। तो ये एक तरह का अपना एक समाज में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि सूर्य इसका राशि स्वामी है। तो ये महल को रिप्रेजेंट करता है, भवन को रिप्रेजेंट करता है, एक बड़ा स्ट्रक्चर को ये रिप्रेजेंट करता है। इस राशि के जो तत्व होता है वो अग्नि होता है, और सूर्य जो राशि स्वामी है उसका तत्व भी अग्नि होता है। और जल की अगर हम बात करें तो ये राशि एकदम निर्जल होती है। राशि स्वामी के जो प्राणी होते हैं जनरली वो क्रूर, खुश्क, थोड़े रफ होते हैं। एग्रेसिवनेस जो होती है वो कुछ ज़्यादा होती है। जो राशि का गुण है तामसी। सूर्य है उसकी अगर हम गुण की बात करें तो वो सात्विक है। तो इस तरीके से सात्विक और तामसी इन दोनों के गुण इनमें पाए जाते हैं। इनका जो जोडियक कैरेक्टर होता है वो बड़ा ही कमांडिंग होता है, बड़ा एग्रेसिव होता है, बड़ा ही डोमिनेटिंग होता है। दे वांट टू बी अ किंग, दे वांट टू बी अ लीडर। तो इस तरीके का एटीट्यूड कई बार इन्हें बड़ी ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन में ला देता है। इनका बड़ा ही उग्र सा स्वभाव होता है। लेकिन अगर हम मेष राशि से इस राशि का कंपैरिजन करें तो इनमें थोड़ा मॉडरेट और उदार स्वभाव भी रहता है। ये कई बार तो अपने दुश्मनों के साथ नेगोशिएशन तक भी जा सकते हैं। अगर बात करें इनके बॉडी पार्ट्स की तो बॉडी पार्ट्स में ये रिप्रेजेंट करता है बोन्स को, बैकबोन को, हार्ट को। मेल्स में ये राइट साइड की आईज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और फीमेल में ये लेफ़्ट साइड की आई को रिप्रेजेंट करते हैं। सन की डायरेक्शन ईस्ट है और इस राशि की डायरेक्शन भी ईस्ट है। डायरेक्शन काम आती है जब हमें किसी व्यक्ति का एजुकेशन देखना हो, या उसका प्रोफेशन देखना हो, या वो सोर्स देखना हो जहाँ से पैसा आना है। अगर हम दोष देखें तो जो दोष है वो पित्त से रिलेटेड है, क्योंकि राशि जो है वो भी उसका एलिमेंट भी फायर है और प्लैनेट है उसका एलिमेंट भी फायर है। तो इस तरीके से पित्त इनके दोष हैं। तो जनरली इनको पेट की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन प्रॉब्लम ये ज़्यादा होती है। तो इनको स्पाइसी फूड, अपना एग्रेशन, इनको अपना कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर हम इनके जेंडर की बात करें तो इनका जेंडर है नर। इस राशि का जेंडर भी नर है और ग्रह का जेंडर भी नर है। इस राशि की स्ट्रेंथ दिन में है और सन एज अ प्लैनेट उसकी स्ट्रेंथ भी दिन में है। तो कुल मिला के ये दिन में बड़े एक्टिव होते हैं। इनकी जो हॉबीज़ होती हैं जनरली उन टाइप की चीज़ों में होती हैं जो एडवेंचरस होती हैं, जो जिनमें करेज चाहिए होती है, जिसमें एग्रेशन चाहिए होती है। उस तरीके के ये स्पोर्ट्स पसंद करते हैं, उस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम इनकी पॉजिटिव नेचर की बात करें तो इनको अपनी वैल्यूज़, अपनी डिग्निटी का काफ़ी ख्याल रहता है। ये बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं, टफ नेचर होते हैं, थोड़े ड्रामेटिक भी होते हैं, और उस तरीके के प्रोफेशन में भी ये जा सकते हैं। ये फॉल्स कमिटमेंट नहीं करते, ये स्पिरिचुअल होते हैं। इनको झूठ बोलना जनरली पसंद नहीं है, और ये वैसे काम करना भी नहीं चाहते जहाँ पर झूठ और कुछ ऐसा हो जो अगेंस्ट द प्रिंसिपल हो। क्योंकि लॉयन
एज अ सिंबल है इस राशि का, तो ये विद इन द बाउंड्री, विद इन द प्रिंसिपल, विद इन द डिसिप्लिन में काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये ऑनेस्ट होते हैं और कई बार तो ये सेक्रीफाइसिंग वाली सिचुएशन में भी चले जाते हैं किसी सिस्टम को फॉलो करने के लिए। ये बड़े एम्फैथेटिक होते हैं, बड़ा कंपैशन होता है लोगों के लिए बड़े सपोर्टिव होते हैं। इसलिए जो रिलेशनशिप में भी अगर हम बात करें तो फ्रेंड और फैमिली के लिए ये बड़े ही डेडिकेटेड और रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं। ये बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, थोड़े से ब्लंट होते हैं। इनको हमेशा घबराहट हो जाती है अगर इनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाए। ये तब थोड़ा सा अनईजीनेस फील करते हैं जब ये अपने स्टेटस से नीचे आ जाते हैं, जब इन्हें इनका ड्यूज़ नहीं मिलता है, क्योंकि ब्लंटनेस होती है। उस चक्कर में कई बार ये अपना काम ख़राब भी कर सकते हैं। तो इनको टू मच एग्रेसिवनेस और टू मच ब्लंटनेस, इन दो चीज़ों से बचना चाहिए। अब हम प्रोफेशन की बात करें, जो विशेष इनकी स्किल्स है वो है इनकी करेज और इनका रेजिलियंस पावर, इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो इनको इनके करियर में, इनके प्रोफेशन में काफ़ी काम आता है। ये वो सारे प्रोफेशन में जाते हैं जिसमें टू मच स्ट्रेंथ, टू मच पावर, फिज़िकल स्ट्रेंथ, एबिलिटी और मस्कुलर स्किल्स की ज़रूरत होती है। तो ये जितनी भी सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, डिफेंस सर्विसेज हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वहाँ पर ये जाते हैं। स्पोर्ट्स में भी बात करें तो ये एडवेंचरस स्पोर्ट्स में चले जाते हैं। जैसा मैंने कहा, ये थोड़े ड्रामेटिक भी होते हैं, तो ये वहाँ भी उस लाइन में भी जाते हैं। ये कंपैशनेट होते हैं, इनमें पैशन होता है, लोगों की मदद करते हैं। तो ये किसी एनजीओ या किसी सोशल वेलफेयर के कॉज से भी जुड़े हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं भाग्योदय के बारे में। तो इस राशि के योग कारक ग्रहों की सबसे पहले बात कर लेते हैं। इस राशि के योग कारक ग्रह हैं मंगल, बृहस्पति, सूर्य, क्योंकि राशि स्वामी है तो सूर्य तो है ही। आइए देखते हैं कुंडली में कि कैसे ग्रहों की पोजीशन कहाँ कहाँ हो तो भाग्योदय के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर हम ये कुंडली देखें, 5 नंबर इस कुंडली में, अगर इसमें मंगल की सबसे पहले हम बात करें, मंगल अगर 7वीं राशि जहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है, उसके बाद 8 नंबर वो मंगल की स्वय राशि हो जाएगी और मंगल वहाँ अति योग कारक होगा और बहुत अच्छा फल देगा। अगर मंगल 9वीं राशि में हो जहाँ 9 नंबर लिखा है, वहाँ भी बहुत अच्छा फल देगा। 1 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ वो स्वय राशि होगा और मूल त्रिकोण राशि होगा। 2 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ होगा, वहाँ भी बहुत अच्छा फल देगा। अगर मंगल 3 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ होगा, वहाँ भी बहुत अच्छा फल देगा। गुरुदेव अगर लगन में ही बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छा फल देंगे, दूसरे भाव में बैठ जाएं तो और भी उत्तम फल देंगे, चौथे भाव में बैठ जाएं वहाँ भी अच्छा फल देंगे, 7वें भाव में जो कि 11 नंबर लिखा है वहाँ भी बैठ जाएं तो वहाँ भी अच्छा फल देंगे, जहाँ 1 नंबर राशि लिखी है वहाँ भी बैठ जाएं वहाँ भी अच्छा फल देंगे। इस तरीके से जहाँ 2 नंबर लिखा है और 3 नंबर लिखा है वहाँ भी अच्छा फल देंगे। अगर हम शुक्र की बात करें, जो इस राशि में अति योग कारक ग्रह तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम शुक्र की पोजीशन देखें, 7वीं राशि में, 8वीं राशि में, 11वीं राशि में होंगे वहाँ भी बहुत अच्छा फल देंगे, और दूसरे नंबर की राशि जहाँ लिखी हुई है वहाँ होंगे तो वहाँ भी बहुत अच्छा फल देंगे। जनरली जिनकी सी या लियो राशि होती है उनकी कुंडली में सूर्य लगन स्वामी होने के कारण जनरली भाग्योदय 22 से 25 वर्ष की आयु तक हो सकता है। तो इस तरीके से आज हमने सी राशि के बारे में बात करी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।